डेफिनिट इंटीग्रल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा पार्शियल फ्रैक्शन, ये आपका 100% 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया है और आपका dx लिखा है। तो इसको हम यहाँ पर फॉर्मेट की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका इंटीग्रेशन a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। तो अब अगर हमें यहाँ पर a और b का वैल्यू पता चल जाए तो हमारा ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा हमको यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया है। तो इसको हम नॉर्मल वे से सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर टी पुट कर देंगे। तो अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा टी अपॉन टी प्लस 1 और इधर आपका क्या होगा टी प्लस 4। तो अब ये हमारा यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो a अपॉन टी प्लस 1 b अपॉन टी प्लस 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा यहाँ पर t प्लस 1 आएगा और इधर आपका t प्लस 4 आएगा। a के साथ में t प्लस 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और b के साथ में आपका यहाँ पर t प्लस 1 आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा यहाँ से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका t इक्वल टू a t प्लस 4 प्लस b t प्लस 1। अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करना है t का, जिससे कि हमारा यहाँ पर a का वैल्यू और b का वैल्यू आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर t प्लस 4 दिया है तो आप यहाँ पर t प्लस 4 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू अगर आप माइनस 4 यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपका यहाँ से b का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। तो t इक्वल टू आपका -4 इक्वल टू a, यहाँ पर हम पुट करेंगे तो -4 प्लस 4, तो ये हमारा पूरा क्या होगा 0 हो जाएगा a टर्म्स प्लस b। अब यहाँ पर आपका -4 प्लस 1, तो ये आपका -4 इक्वल टू, ये तो हमारा टर्म 0 हो गया। इधर आपका -4 से 1 कम हो जाएगा तो आपका -3 आ जाएगा। तो ये आपका 3b होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो b इक्वल टू आपका 4/3 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा b का वैल्यू। इसी तरीके से आपको यहाँ पर पुट करना है t इक्वल टू -1। तो ये टर्म्स हमारा 0 हो जाएगा और a का वैल्यू आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो t इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर t की जगह पर आपका -1 इक्वल टू a, यहाँ आपका -1 प्लस 4 और b वाला टर्म्स हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 प्लस 1 आपका तो ये 0 हो जाएगा। तो -1 इक्वल टू, इधर आपका 4 से 1 कम होगा तो आपका 3a हो जाएगा। तो a इक्वल टू आपका -1/3। तो a का वैल्यू आपका 1/3 निकल के आ गया और b का वैल्यू आपका यहाँ पर 4/3 आ गया। तो ये वैल्यू हम उठा के यहाँ पर a की जगह पर -1/3 पुट करेंगे और b की जगह पर हम यहाँ पर 4/3 पुट करेंगे। तो आपका इक्वल टू इंटीग्रेशन a का वैल्यू हमारा यहाँ पर क्या था -1/3, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे माइनस का आपका 1/3 इंटीग्रेशन, ये आपका 1/x² प्लस 1 dx हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू हमारा यहाँ पर 4/3 आया था। तो b की जगह पर हम 4/3 पुट करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। तो ये आपका 1/x² प्लस 4 dx हो जाएगा।
अब आपको यहाँ पर फार्मूला याद रखना है, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² का फार्मूला होता है हमारा यहाँ पर 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये फार्मूला हमारा यहाँ पर क्या है, यूज हो रहा है। तो यहाँ पर a का वैल्यू आपका 1 है, तो इसलिए आपका यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और a भी 1 हो जाएगा, मीन्स आपका ये tan इनवर्स x हो जाएगा। जब हम यहाँ पर लगाएंगे यही फार्मूला तो आपका a का वैल्यू आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये 1/2 tan इनवर्स x/2 इसके लिए आपका आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला आएगा इक्वल -1/3 tan इनवर्स x, ये फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, प्लस आपका 4/3 इंटू, अब यहां पर लगाएंगे 1/a, a का वैल्यू यहां पर क्या होगा 2 होगा, तो 1/2 tan इनवर्स x/a। तो आपका x अपॉन में क्या है a का वैल्यू क्या है 2 है, तो ये आपका 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारा फार्मूला यहां पर निकल के आएगा, आंसर आपका -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x/2। तो यही आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 8/x+2 और आपका x² + 4 dx दिया है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका सीबीएसई बोर्ड में 2013 में पूछा गया है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर फॉर्मेट याद रखना, जैसे x² + 4 दिया है तो आपका यहाँ पर किस तरीके से इसको यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंटीग्रेशन आपका ये आपका x+2 dx हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन, अब ये x² + 4 है, अगर आपकी ये x² + 4 नहीं होता तो इसको हम b/x + 4 करके लिख लेते, बट यहाँ पर क्या है x² + 4 है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा bx + c अपॉन क्या लिखेंगे x² + 4 dx। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, a का वैल्यू और आपका b का वैल्यू और c का वैल्यू अगर हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a, b और c का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 8/x + 2, इधर आपका x² + 4, तो ये आपका a/x + 2 और इधर आपका ये bx + c अपॉन x² + 4। तो अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो x + 2 आएगा एलसीएम और इधर आपका x² + 4 आएगा, a के साथ में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये a x² + 4 प्लस bx + c और ब्रैकेट में आपका x + 2 आ जाएगा। अब ये हमारा यहाँ पर ये वाला टर्म्स क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 8 = a x² + 4 प्लस bx + c x + 2। इधर हम a का मल्टीप्लाई कर देंगे ax² प्लस का 4a प्लस इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका bx² हो जाएगा प्लस का cx हो जाएगा, पहले x का इन दोनों में मल्टीप्लाई किए प्लस फिर 2 का करेंगे तो ये आपका 2bx हो जाएगा और प्लस आपका 2c। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा स्क्वायर वाले हैं उनको हम एक ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ये आपका a + b x² हमने यहाँ से कॉमन ले लिया प्लस अब ये आपका cx दिया है, इधर आपका 2bx दिया है, तो 2b + c x आपका बाहर कर दिया है। इधर आपका जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम एक ब्रैकेट में डाल देंगे, ये आपका 4a है और इधर आपका क्या है 2c है, तो 4a प्लस आपका 2c इक्वल में यहाँ पर 8 है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, जैसे कि यहाँ पर x² है बट यहाँ पर x² नहीं है, तो x²
आपका जो है तो a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। इधर आपका 2b प्लस सी है, इधर आपका x है नहीं, x का कॉफिशिएंट, तो ये आपका इक्वेशन 1 है। इधर आपका ये 2b प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। थर्ड आपका ये कांस्टेंट वैल्यू दी है, इधर आपका कांस्टेंट में 8 है, तो आपका यहाँ पर 4a प्लस 2c इक्वल टू 8। तो आप चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका 2a प्लस सी इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा। तो इसको इधर हम लिखेंगे तो 2a प्लस सी, 8 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 4 आ जाएगा। तो ये आपका 2a प्लस सी इक्वल टू 4, तो ये हमारा यहाँ पर इक्वेशन 3 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पर इधर ये आपका 2a प्लस सी इक्वल टू 4 है, और इधर 2b प्लस सी इक्वल टू आपको 0 दिया है। तो 2b प्लस सी इक्वल टू आपका 0, तो c इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 2b आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, 2a प्लस सी है, तो इक्वेशंस आपका जो है 3 में c का वैल्यू यहाँ पर हम माइनस 2b पुट कर देंगे, तो आपका ये फ्रॉम इक्वेशन 3, तो 2a, c का वैल्यू आपका माइनस 2b है, तो ये आपका 2a माइनस 2b इक्वल टू क्या होगा, 4 आ जाएगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका a माइनस बी इक्वल टू 4, तो a माइनस बी इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा। 4 से 2 डिवाइड होगा तो आपका 2 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आपका 4 हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू 0 दिया है, और ये आपका a माइनस बी इक्वल टू 2 दिया है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो a माइनस बी इक्वल टू 2, और इधर आपका a प्लस बी इक्वल टू 0, तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो आपका b भी कैंसिल हो जाएगा। a प्लस a 2a हो जाएगा, 2a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू आपका यहाँ से 2/2, तो 1 आ जाएगा। तो a का वैल्यू आपका 1 निकल के आ जाएगा। अब अगर हमें यहाँ पर b का वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। a माइनस बी इक्वल टू आपका 2 दिया है, तो a का वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं 1, या आप इसमें जो है a प्लस बी इक्वल टू 0 दिया है, तो इसमें भी आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो a इक्वल टू आपका माइनस बी होगा, तो a का वैल्यू 1 होगा, तो b इक्वल टू आपका यहाँ पर -1 आपका निकल के आ जाएगा। a का वैल्यू 1 आया, b का वैल्यू आपका -1 आया। अब c का वैल्यू की बात करेंगे, तो आपका c इक्वल टू आपका -2b है, तो b का वैल्यू -1 आया, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो c का वैल्यू हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। c का वैल्यू आपका 2 इंटू बी, बी का वैल्यू क्या है, -1, तो ये आपका c का वैल्यू आपका +2 आपका निकल के आ जाएगा। तो c का वैल्यू +2 है, a का वैल्यू आपका 1 आया, b का वैल्यू -1। अब यहाँ पर हम a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -1, c का वैल्यू 2 यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 dx प्लस b का वैल्यू क्या है, -1 है, तो ये आपका -1 इंटू एक्स, सी का वैल्यू 2 है, अपॉन में आपका x² प्लस 4 dx आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 dx, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका x/x² प्लस 4 dx हो जाएगा, और प्लस 2 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 4 dx हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू t, तो x का हो जाएगा dx, dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मेट हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t dt, क्योंकि इसको आपने t माना है तो इसलिए t आ गया, dx की जगह रिप्लेस हो जाएगा dt। इधर आपका लेट कर लेंगे x² प्लस 4 इक्वल टू t, x² का डिफरेंशिएशन 2x, dx इक्वल टू dt हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 होता है,
बट यहाँ पर x डी एक्स लिखा है, यहाँ पर क्या है 2x है, तो 2 को हम क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे, तो ये x डी एक्स इक्वल टू 1/2 dt, तो ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो x डी एक्स की जगह आपको 1/2 dt लिखना है, और ये आपने यहाँ पर t मान लिया था। तो अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो गया माइनस इंटीग्रेशन, ये 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, 1/t dt हो जाएगा। इधर आपका ये 2 है, तो ये आपका डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx का फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो आपको यहाँ पर a का वैल्यू 2 है, तो 1/2 tan इनवर्स x/2, तो इसका आंसर आपका ये निकल के आ जाएगा। तो 2 इंटू 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स x/a मतलब 2, तो इसका ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/t का log t होता है, तो ये आपका log t हो जाएगा, माइनस 1/2 ये भी हमारा log t हो जाएगा, प्लस ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ आपका tan इनवर्स x/2 आएगा। t का वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, t हमारा यहाँ पर क्या था x+2, तो इसकी जगह आपका x+2 आ जाएगा, माइनस 1/2 log t, यहाँ पर t हमारा क्या था x² + 4, तो ये आपका x² + 4 आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स x/2, तो ये आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपको ये t मानने का जरूरत नहीं है। 1/x+2 है, तो 1 जो है x का log x होता है, तो आप डायरेक्ट log x+2 लिख सकते हो। इधर आपको t मान के ही सॉल्व करना पड़ेगा, और ये हमारा यहाँ पर फार्मूला यूज होगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो।